कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पे हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें, इस पेपर को आपको अच्छी तरह से यहाँ पर याद करना है, ठीक है। हम संपूर्ण उत्तर सहित आपके हिंदी पेपर कराएंगे इस वीडियो में। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी हिंदी में 60 में 60 नंबर लेके आ सके। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते हैं आपके हिंदी का पेपर। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा, कक्षा 7 और पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। अब चलिए आपके बहु विकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता है स्वावलंबन का अर्थ है। तो आपका यह था आत्मनिर्भर होना, बी था सहनशील होना, और सी था आपका स्वाध्यायी होना, और डी था स्वाभिमानी होना। तो यहाँ पर स्वावलंबन का अर्थ है, तो इसका आंसर है आत्मनिर्भर होना, ठीक है। आपका यहाँ पर ए राइट आंसर है आत्मनिर्भर होना। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब प्रश्न दूसरा आता है फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे। कविता की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपका यह था उपमा, बी था यमक, सी था अनुप्रयास, और डी था आपका श्लेष। तो जो आपकी यहाँ पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति में जो आपका अलंकार रहेगा वो आपका अनुप्रयास होगा, ठीक है। अनुप्रयास अलंकार रहेगा। फिर तीसरा प्रश्न तीसरा आता डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन कब हुआ। तो आपका यह था 27 जुलाई 2015, बी था 28 जुलाई 2015, सी था 29 जुलाई 2015, और डी था 30 जुलाई 2016। तो इसका आंसर आपका 27 जुलाई 2015 हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में मांडले जेल को क्या माना। तो आपका यह था तीर्थ स्थल, बी था यातना स्थल, और सी था प्रेरणादायक स्थान, और डी था इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में मांडले जेल को क्या माना। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है तीर्थ स्थल। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 5 आता है निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा है। तो आपका यह था यथाशक्ति, बी था घनश्याम, सी था पंचवटी, और डी था पीताम्बर। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा है। तो इसका उत्तर आपका यथाशक्ति हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। आप चलिए आपके देख लेते हैं रिक्त स्थान आते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। निर्देश आता है नीचे दिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6 आता अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को डॉट डॉट कहा गया है। तो यहाँ पर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को आपका यहाँ पर पंच महाव्रत कहा गया है, ठीक है। पंच महाव्रत। और जो आपका यहाँ पर प्रश्न 7 आता बुंदेली की पितृपुरुष डॉट डॉट है। तो यहाँ पर बुंदेली की पितृपुरुष आपकी ईश्वरी है, ईश्वरी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां आता जिसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां आता कहा कहो यही इसके मारे डॉट डॉट हो नहीं जात। तो यहाँ पर कहा कहो यही इसके मारे, ठीक है। आपका यहाँ पर सुख हो नहीं जात, तो सुख आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10वां आता हाथ शब्द का तत्सम रूप डॉट डॉट है। तो यहाँ हाथ शब्द का तत्सम रूप आपका हस्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। 6वें का आंसर पंचमहाव्रत, 7वें का आंसर ईश्वरी, 8वें का आंसर आपका कर्मधारय, 9वें का आंसर सुख, 10वें का आंसर हस्त। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। निर्देश आता नीचे दिए प्रश्न को उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 आता है वैदिक मंत्र सर्वे भवन्तु सुखनः का अर्थ क्या है, ठीक है। तो चलिए आपका 11वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 11वें प्रश्न का आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा इस मंत्र का अर्थ है सभी सुखी हों या सभी लोग सुखी हों। इस तरह से आप दोनों में से कोई एक अर्थ लिख सकते हैं। फिर आपका 12वां आता गुरु नानक देव का शिष्य लहिड़ा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा लहिड़ा गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये आपका 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। फिर 13वां आता अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है। तो अब्दुल कलाम का पूरा नाम रहेगा आपका, उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है, ठीक है। आपका अब्दुल कलाम का पूरा नाम हो जाएगा।
14वां आता है यशोदा कृष्ण का किस तरह श्रृंगार कर रही है। तो इसका उत्तर आपका रहने वाला है यशोदा कृष्ण के शरीर पर तेल लगाकर, काजल लगाकर, चोटी गूंदकर और नज़र का टीका लगाकर श्रृंगार कर रही है। अब चलिए आपका 15वां प्रश्न आता है लक्ष्मीबाई के चरित्र की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। तो लक्ष्मीबाई के चरित्र की आप 2 विशेषताएं देख लीजिए। वह अत्यंत साहसी और वीर थी। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करती थी और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थी। अब चलिए आपका 16वां प्रश्न आता है निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको। अग्नियूसर, अग्नियूसर के आपको 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो चलिए आपका अग्नि का हो जाएगा आग, अनल, पावक। आपके 3 दिए हैं तो यहाँ से आपको 2 याद कर लेने हैं। यूसर का आपका हो जाएगा पर्यायवाची शब्द भगवान, प्रभु, जगदीश, परमात्मा। तो 4 दिए गए हैं, चारों में से आपको 2 याद कर लेने हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। 17वां आता मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियाँ कौन कौन सी हैं। तो चलिए हम मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियाँ देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियों में बुंदेली, मालवी, निमाड़ी और बघेली शामिल है। इसके अलावा यहाँ की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदी का भी व्यापक रूप से प्रयोग होता है। ठीक है, आपका प्रतिनिधित्व करती है, यहाँ तक याद कर लेना है आपको अच्छी तरह से। अब चलिए आपका 18वां आता नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसलिए कहा गया क्योंकि यह सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन के लिए राज्य के एक बहुत बड़े भाग को जल प्रदान करती है। ठीक है, आपके यहाँ विकसित हुए हैं, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 19वां आता है गोरैया को हरियाली की रानी क्यों कहा गया है। तो आपको बताना है ठीक है, गोरैया को हरियाली की रानी क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर आप देख लीजिए 19वें प्रश्न का उत्तर। फिर 20वां आपका आता है जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है हंसना। आपको जूही की हंसी से क्या प्रेरणा मिलती है। तो चलिए आपका इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका उत्तर रहेगा जूही की हंसी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें आशावादी और प्रसन्न रहना चाहिए। उसकी हंसी जीवन की चुनौतियों का सामना सकारात्मकता और उत्साह के साथ करने का संदेश देती हैं। आपको यहाँ पर उभरने की शक्ति देती है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर 21वां आता अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो ये आपके यहाँ पर ठीक है प्रार्थना पत्र दिया गया है, देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय। विद्यालय का नाम आपको अपना डाल देना, जो भी आपका विद्यालय का नाम है वो आपको डाल देना है। शहर का नाम है नहीं, जिस भी शहर से या गांव से वो आपको यहाँ पर डाल देना। विषय देख लीजिए 3 दिन की अवकाश दी प्रार्थना पत्र, इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर आता है एक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पर एक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। एक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का सर्वांगीण विकास करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, इस हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। मानसिक शांति, इस हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। नैतिक और आत्मिक विकास, इस हेडिंग को भी आपको पूरा याद कर लेना है। फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। ठीक है, तो निर्देश आता है नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर 70-80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आपका निर्धारित है। तो 23वां आता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इतिहास में क्यों अमर है। तो इसका उत्तर आपको यहाँ हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो आपका 23वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। ये आपका 23वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इतिहास में क्यों अमर है, इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 24वां प्रश्न आता निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो प्रति अंग उमंग भरी सी पीती फिरती पानी, और जो खा पंक्ति आती सूक्ष्म वायवी लहरों पर ठीक है संतरण कर रही सरसर। इन पंक्तियों के आपको भावार्थ लिखना है, यानी अर्थ लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके दोनों पंक्तियों के भावार्थ यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका 25वां प्रश्न आता है किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो चलिए आपका जो यहाँ पर दिया गया वृक्षारोपण, वृक्षारोपण पर हम निबंध देख लेते हैं। तो पहले तो आपको प्रस्तावना इस हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। फिर आपको वृक्षों का महत्व, इस हेडिंग को पूरा यहाँ पर याद कर लेना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। और साथ ही वृक्षारोपण की आवश्यकता, इस हेडिंग को पूरा आपको याद यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, और साथ ही उपसंहार, इस हेडिंग को भी आपको पूरा याद कर लेना है। फिर आपका 26वां प्रश्न देख लेते हैं। 26वां प्रश्न आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। ठीक है, आपका पद्यांश दिया गया है। अहंकार का भाव न रखूँ, नहीं किसी पर क्रोध करूँ, देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरूँ। ठीक है, तो इनका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है।
तो चलिए आपके यहाँ पर संदर्भ देख लीजिए, प्रसंग देख लीजिए, ठीक है। संदर्भ प्रसंग होने के बाद आप यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए। इस तरह से आपके यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके हिंदी के पेपर है वो हमने कंप्लीट करा दिया है। साथ ही आपको कक्षा 7वीं के यहाँ पर सभी विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, हमने डाल दिए हैं, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।